प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम एक नई क्रमिका प्रारंभ कर रहे हैं और क्रमिका का नाम है जीवन चालीसा। इसमें हम 40 महापुरुषों के जीवन पर चर्चा करेंगे, छोटी छोटी संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से। जो इतिहास लिखा हुआ है वो बड़ा, अंग्रेजी में बोलते हैं टेंटेड, बनाया हुआ गढ़ा हुआ इतिहास है। अपने अनुकूल इतिहास लिखते हैं। पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वहाँ जो इस्लाम के पैरोकार महापुरुष हुए हैं उनको महिमा मंडित किया गया है। और जिस जिस देश का भी इतिहास लिखा गया है वहाँ वहाँ अपने अपने अनुकूल महापुरुषों को महिमा मंडित किया गया है। हमारे देश में और दुनिया में बहुत महापुरुष हुए हैं, असंख्य हुए हैं। 40 को हमने छांटा है। और इस क्रमिका के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारत का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। सनातन धर्म का सृष्टि के आदि से चल रहा है। और सृष्टि के आदि में जो सबसे पहले महापुरुष हुए हैं वो ब्रह्मा है। तो इस क्रमिका में सबसे पहले हम ब्रह्मा पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक लोग परमात्मा को 3 तरह से मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इनको ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये सब अलग अलग हों, ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, महेश अलग। वास्तविकता यह नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया है। ये परमात्मा के ही 3 नाम हैं। जब परमात्मा रचना करता है तो वो ब्रह्मा होता है, और जब वो सृष्टि का पालन करता है तो वो विष्णु होता है, और जब वो इसको समेटता है, इसको प्रलय करता है, तब वो रुद्र हो जाता है, शिव हो जाता है, शंकर हो जाता है। लेकिन यहाँ जिस ब्रह्मा की हम चर्चा कर रहे हैं वो ये परमात्मा नहीं है। ये एक महापुरुष है। सृष्टि के आदि में एक ऐसे महापुरुष भी हुए जिनका नाम ब्रह्मा था। वो कौन हुए? तो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के माध्यम से 4 वेदों का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए दिया। और उस समय में ये अलग विषय हो जाएगा कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, बीज पहले हुआ कि वृक्ष पहले हुआ, ये तो अलग विषय है। लेकिन जैसे भी सृष्टि पैदा हुई, मनुष्य जाति पैदा हुई, तो परमपिता परमात्मा ने और सब उपयोग की सामग्री पैदा कर दी। खाने पीने के लिए फल फ्रूट दे दिए, पशु पक्षियों के जो मांसाहारी थे उनके लिए मांस खाने के लिए दे दिया, अनाज पैदा कर दिए, वनस्पति पैदा कर दी, पंचमहातत्व दे दिए, सारा जीवन की सामग्री दे दी। और सारी सृष्टि बना करके, सारे प्राणी बना करके एक ऐसा प्राणी भी बना दिया जो 2 पैर पर चलता है, जिसको कि हम मनुष्य कहते हैं। यद्यपि ये भी एक पशु ही है, 2 पैर का पशु, लेकिन परमात्मा ने इसको विशेष बुद्धि दी है। और विशेष बुद्धि इसको परमात्मा को जानने तक की बुद्धि दे दी, परमात्मा की अनुभूति करने तक की बुद्धि दे दी। जानना ये ऐसे नहीं है जैसे हथेली पर आंवला रख करके हम किस आंवले को जानते हैं। जानना ये अनुभूति का विषय है। जैसे भूख को हम जानते हैं, मीठे खट्टे को, स्वाद को हम जानते हैं, लेकिन उसको हम बता नहीं सकते। ये केवल अनुभूति है। उसको ऐसे नहीं बता सकते वो हरा है, पीला है, काला है, मोटा है, पतला है, ऐसा कुछ उसका आकार नहीं है, केवल अनुभूति है। तो ये सारी जो अनुभूतियाँ हैं ज्ञानेंद्रियों की, ये तो ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियाँ हैं। एक आत्मा की भी अनुभूति है, और वो परमात्मा को जानना है। वो ज्ञान परमात्मा ने वेदों के माध्यम से हमें दिया है। तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ने जब 4 वेदों का उच्चारण किया और
सृष्टि के आदि में कहते हैं अमैथुनी सृष्टि हुई, अपना वैदिक विचारधारा है। तो उसमें मनुष्य बहुत पैदा हुए, स्त्री भी हुई, पुरुष भी हुई। तो उसमें उनको मंत्रों को ऐसे भी लोग पैदा हुए जो उन्होंने रट लिया उनको। तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ने उन लोगों में से जो सबसे प्रमुख थे वो एक ब्रह्मा नाम के ऋषि थे। ब्रह्मा इस सृष्टि का सबसे पहला ऋषि है और सबसे पहला वो आचार्य है जिसने के वेदों को सुना, वेदों के अर्थों को समझा और उसका प्रचार प्रसार मानव समाज में किया। तो मैं अलग हटक के ये बात कह रहा हूँ और मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद ने ये बताई है कि सबसे पहला जो आचार्य है वो ब्रह्मा हुई है। उन्होंने कहा ब्रह्मा से जैमिनी तक। अब मैं कहता हूँ ब्रह्मा से दयानंद तक, क्योंकि जैमिनी के बाद तो कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ, दयानंद ही पैदा हुए। जैमिनी व्यास के मानस पुत्र थे। महाभारत में व्यास आपने सुना है, तो व्यास भी आचार्य हुए। वो भी वेदों को जानने वाले थे, बल्कि वेदों का तो उन्होंने वर्गीकरण किया, वेदव्यास थे वो। और जैमिनी जिन्होंने मीमांसा लिखी वो जैमिनी थे, वो भी आचार्य थे। तो ब्रह्मा सबसे पहले आचार्य थे और इनको इसी प्रकार से समझना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रह्मा की पूजा की जाती है, कहते हैं ब्रह्मा का एक ही मंदिर है पुष्कर में, और विष्णु के तो अवतार 10 अवतार माने जाते हैं, कोई 24 अवतार बताता है, राम और कृष्ण भी उनमें हैं। अब तो बुद्ध को भी मान लिया उनका अवतार। और शिव जी तो एक ही हैं बस, शिव शंकर भी बोलते हैं उनको। तो ये जो ब्रह्मा है वो ये इस प्रकार के देवता नहीं है, ये तो एक महापुरुष हुए, आचार्य हुए और सबसे पहले आचार्य हुए। अपने आर्य समाज में यज्ञ कराते हैं तो जो सबसे बड़ा पुरोहित होता है, पुरोहितों का जो अध्यक्ष होता है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। जैसे वेद व्यास जी महाराज बहुत बड़े आचार्य हैं और पौराणिक लोग, जो आचार्य होता है उसके लिए व्यास पीठ होती है, वो पीठ का नाम ही व्यास के नाम पर है। उसी प्रकार से आर्य समाज में जो वैदिक कर्मकांड की पद्धति है उसमें जो पुरोहित बनता है, मुख्य पुरोहित, उसको ब्रह्मा बोला जाता है। वो ब्रह्मा इसीलिए बोला जाता है कि सृष्टि के आदि में जो आदि आचार्य हुई है, सबसे पहले आचार्य वो ब्रह्मा थे। तो इस वीडियो का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले महापुरुष जिनका हमने चर्चा की है वो ब्रह्मा हुए हैं और ब्रह्मा को इसी प्रकार से मानना चाहिए जो जिस प्रकार से हम मान करके चलते हैं परमात्मा के अलग अलग रूप और ब्रह्मा विष्णु महेश इनको अलग अलग मानते हैं, वो अलग अलग हैं भी नहीं। और यहाँ ये जो ब्रह्मा यहाँ पर महापुरुष हैं ये उनसे अभिप्रेत नहीं है, ये अलग से ब्रह्मा सृष्टि के आदि के महापुरुष हैं, आदि के आचार्य हैं। ऐसे ही इसको मान के चलना चाहिए। इति ओम शम नमस्ते।